लोगों को परेशान कर रहा है। मेरे को ज्ञात हुआ कि सहारनपुर में ये जगह जगह ब्लैक मेलिंग करता है इस जमीन की, किसी को झूठा बनावा कर देता है, जमीन इसके नाम नहीं है, उससे पैसे ले लेता है, फिर उससे चेक दे देता है और चेक बाउंस हो जाता है, फिर कोर्ट कचहरी में इसका यही काम है, सिर्फ ब्लैक में। मैंने जितनी बार भी एसएसपी महोदय को जो है लेटर लिखे, सब में हैं, सब कागज है मेरे पे नक्शे। कभी 40 लाख रुपए मांगता है, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है। निर्माण करना चाहा तो इसने जो है ना हमारी शिकायतें जो है ना विकास प्राधिकरण में इधर उधर उल्टी सीधी कि मेरे को पैसे दो, मेरे को पैसे दो, ब्लैक मेलिंग करना। बैंक का मुकदमा लगाया इसने 40 लाख रुपए का। मैं उसमें कभी उस बैंक में कभी खाता भी नहीं खुला, कभी गया भी नहीं उस बैंक में। मैनेजर ने भी लिख कर दे दिया, अपने जो एसएसपी साहब हैं उन्होंने भी लिखवा कर दे दिया, मतलब जांच करवाया गया। सहारनपुर का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पीड़ित लगातार दर दर की ठोकरें खा रहा है, प्रशासन के पास जा रहा है और जहां तक उसकी कोशिश थी वहां तक गया मगर उसको न्याय नहीं मिल पाया। मामला सहारनपुर के दामोदरपुरी का है, निवासी हैं विनोद चौधरी हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको न्याय मिल पाए। मामला भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है। सीधे उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि क्या पूरा मामला है, किस लिए ऐसी समस्या उनके सामने पड़ रहा है। स्वागत सबसे पहले आपका। हाँ, धन्यवाद जी। मामला ये है कि एक जमीन है अम्बाड़ा रोड पे जो मैंने खरीदी थी 2013 में। उससे पहले ये आलोक अग्रवाल और डॉक्टर प्रभात वर्मा ने 2008 में खरीदी थी। आलोक अग्रवाल ने अपना सारा हिस्सा प्रभात वर्मा को बेच दिया था। उसमें तो एक 30 वर्ग मीटर की एक दुकान की जगह उसने रखी थी सिर्फ। वह भी इसने 2015 में जो है ना मीनू चोपड़ा से बेच दी थी, राजीव चोपड़ा की वाइफ को। वो भी हमने 2020 में ले ली थी। इससे ना तो हमने कोई जमीन ली, ना हमारा इसका कोई विवाद किसी तरह का था, लेकिन हमें उत्पीड़न कर रहा है, हमारे को जो है ब्लैकमेल कर रहा है कि हमें मुझे पैसे दो। ये जमीन टोटल कितनी थी? जमीन हमने बनावा जो कराया है 357 वर्ग मीटर का कराया, 357 वर्ग मीटर का कराया। अच्छा जी। तो इनका नाम कैसे आया बीच में? इसका नाम इसलिए आया कि इसने और डॉक्टर प्रभात वर्मा ने शुरुआत में खरीदी 2008 में। अच्छा। इसने अपना हिस्सा प्रभात वर्मा को बेच दिया था, हमने प्रभात वर्मा से ली। तो आपने डॉक्टर प्रभात वर्मा से जमीन कब खरीदी? 2013 में। अच्छा, 13 में खरीदी जी। तो तब इनके पास जमीन होगी? जमीन इनके पास तब 30 वर्ग मीटर थी सिर्फ जो है। अच्छा। एक दुकान की जगह। अच्छा। वह इन्होंने 2015 में बेच दी थी। अच्छा। वह 2020 में हमने खरीदी। अच्छा, मतलब ऐसा हुआ कि जो कुल जमीन थी 30 वर्ग मीटर इनके पास बची हुई थी, वो जमीन उस जमीन को बाद में आपने खरीद लिया? वो भी हमने खरीद ली बाद में जी। चलिए आगे बढ़िए, अब क्या समस्या हुई आगे? आगे समस्या ये हुई कि जब हम उस पर निर्माण करना चाहा तो इसने जो है ना हमारी शिकायतें जो है ना विकास प्राधिकरण में इधर उधर उल्टी सीधी कि मेरे को पैसे दो, मेरे को पैसे दो, ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। कारण कुछ तो रहा होगा जब भी वो आपके पर आरोप लगा रहे होंगे। हमारे पास कोई आरोप ना, हमने उससे जमीन ली ना, कोई हमारा उससे कोई लड़ाई था ना, हमारा कोई उसका संबंध था, कोई मतलब नहीं था हमारा उसका। वो तो सिर्फ ब्लैकमेल करना चाह रहा था कि जमीन की कीमत यहाँ बढ़ गई है भैया, पहले जमीन सस्ती थी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे पैसे दो। कभी 40 लाख रुपए मांगता है, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है, हमें ब्लैकमेल कर रहा। कागजों में कहीं ना कहीं तो उनका नाम होगा तभी वो कतौनी में उनका नाम चला रहा था। वो जो एक जमीन का टुकड़ा जो छोटा था उसमें कतौनी में नाम चला रहा था। अब मैंने जो है उसका दाखिल खारिज कराया था, उसमें से खतौनी में से भी नाम उनका जो है निकल चुका है। अच्छा, कोई आपके पास दस्तावेज है? सब दस्तावेज है मेरे पास, सब जो है रिकॉर्ड है टोटल A to Z। जो खसरा खतौनी में आप जो दिखा रहे थे बैक से कैमरे से पीछे कि आपने बताया था कि मेरे पास खतरा खतौनी है, तो मैं चाहूंगा कि वो कागज आप दिखाएं। ये खसरा खतौनी की नकल है जी। इसमें इसका कोई नाम नहीं है। अच्छा जी। इस खतरा खतौनी और नाम कौन से वाली में है? ये जो 15 में से पहले वाली खसरा खतौनी में इसका नाम है। अच्छा। जब तक इसके पास जो है ना एक दुकान की जगह थी। अच्छा। फिर हमने दाखिल खारिज कराया तो इसका नाम उसमें से भी खत्म होगा क्योंकि वो इसने बेच दी थी। अच्छा। अब इसके पास कोई उस जमीन में पटवारी का लिखा हुआ भी हमारे पास सब कुछ है। अच्छा, अब समस्या कहाँ आती है? समस्या तो एसडीए पे, आपने एसडीए के नाम लिया, सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पास गए, पूछे? सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पास गए, नक्शा पास कराया हमने और अपने कागजात सारे जो है ना उनको दिखाए और हमने नक्शा पास करा लिया। मुख्य सवाल ये जमीन कहाँ पर स्थित है? जमीन जो है ना पीजीआई अम्बाड़ा रोड पे जो पीजीआई बनी है उससे 500 मीटर आगे है। मेन रोड पे। तो अब सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पास आप पहुंचे, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि आप जमीन का नक्शा पास करा लो, तो हमने जमीन का नक्शा पास करा लिया। आप एक कागज और दिखा रहे थे कि उसमें दाखिल खारिज आपने 22 में कराई थी, उससे पहले वाले कागज में उनका नाम चल रहा था। पहले कागज में उनका नाम चल रहा था क्योंकि उनके पास जो है हमने दाखिल खारिज नहीं करा था। हमने 2022 में दाखिल खारिज कराया, तब इसका नाम जो है ना उससे हटा। उन कागजों में उनका नाम था? उन पुराने कागजों को दिखाकर हमारे को ब्लैकमेल कर रहा था। अच्छा अच्छा। अब क्या चल रहा है इस पूरे मामले में?
अब हमारा जमीन में तो जो है हमारा सारा दाखिल खारिज होगा, सब कुछ होगा, नक्शा पास होगा, सब हमारे ओके है। अब हमारे पे झूठे मुकदमे जो है ना कोर्ट कचहरियों के लगा रहा है। किस प्रकार के झूठे मुकदमे लग रहे हैं आपके ऊपर अब झूठे वगैरह एक बैंक का मुकदमा लगाया इसने 40 लाख रुपए का। मैं उसमें कभी उस बैंक में कभी खाता भी नहीं खुला, कभी गया भी नहीं उस बैंक में। मैनेजर ने भी लिख कर दे दिया, अपने जो एसएसपी साहब हैं उन्होंने भी लिखवा कर दे दिया, मतलब जांच करवा के कि उसमें जो है कोई भी किसी तरह की भी जो है मेरा खाता नहीं है। अच्छा, मतलब कुछ बिहाफ तो बनाया होगा मुकदमा लिखवाने के लिए, कुछ कहा होगा? एक चेक जो है ना इसने कहीं से लिया कि उस और जो है ना वो लगाया कर अपने खाते में और चेक बाउंस करा के जो है ना मेरे पे मुकदमा कर दिया। अच्छा, आला अधिकारियों से बात हुई किसी मामले को लेकर? आप पहुंचे अधिकारी के पास, भाई मेरी समस्या ये है, उसको सोल्यूशन? मैंने एसएसपी महोदय को 2-3 बार बताई ये बात, लेकिन जो है उन्होंने कोई अभी इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। कुछ ना कुछ तो रीजन दिया होगा, कार्रवाई कुछ बातें कहीं होंगी। कार्रवाई इसलिए कि कोर्ट कचहरी के में जो है मुकदमे चल रहे हैं, तो प्रशासन नहीं चाहता कि कोर्ट कचहरी का निर्णय बिना कोई निर्णय लिया जाए। अच्छा, अधिकारियों के पास पहुंचे, उन्होंने कह दिया। अच्छा, एसडीएम में आपने कागज अपने सब कुछ क्लियर? एसडीएम में हमने सब कुछ क्लियर करा लिया, हमारा नक्शा पास है, सब कुछ है, दाखिल खारिज करा लिया, जमीन पूरी कब्जा हमारा सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब ऐसे मामले किसी के सामने आ जाते, क्योंकि ये मामले कोई पहला नहीं है, अब किसी जमीन को धूमिल करने के लिए, किसी बिल्डर की जमीन को खराब करने के लिए ऐसे ऐसे मामले बन जाते हैं कागजों में, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैसे कि आपके साथ आप तो खुद पीड़ित हो चुके। मैं तो जनता से यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे मैं परेशान किया इस आदमी ने, ऐसे ही और को भी करता होगा। बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। मेरे को ज्ञात हुआ कि सहारनपुर में ये जगह जगह ब्लैकमेलिंग करता है इस जमीन की, किसी को झूठा बनावा कर देता है, जमीन इसके नाम नहीं है, उससे पैसे ले लेता है, फिर उससे चेक दे देता है और चेक बाउंस हो जाता है, फिर कोर्ट कचहरी में। इसका यही काम है, सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने का। अच्छा, बड़े आरोप लगा रहे हैं, अब ब्लैकमेल हो रहा है, तो आपको क्या ब्लैकमेल कर दिया उन्होंने? ऐसा मेरे को ब्लैकमेल किया, मेरे से पैसे मांगे, 40 लाख रुपए का फर्जी चेक लगा दिए, 40 लाख रुपए मेरे से मांग रहा है, तो इससे बड़ा ब्लैकमेल मेरे लिए और क्या होगा। तो चौधरी साहब, अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए कम से कम जो है ना। ऐसे आदमी को तो पूरी जांच करने के बाद में, मैं ये नहीं कहता कि जांच की जाए पहले इस आदमी की और उसके बाद इसे जेल में डाल दिया जाए। मोटी फाइल बना रखी है, इस फाइल को बताइए हमें, क्या उस पूरी फाइल में कौन कौन से कागज आपने इकट्ठे किए हुए हैं? इसमें मैंने जितनी बार भी एसएसपी महोदय को जो है लेटर लिखे, सब में हैं, सब कागज है मेरे पे, नक्शे उसके नक्शे हैं, सब कागज मेरे। सबसे बड़ी बात है एसडीए से आपने अप्रूवल करा लिया, सब कुछ करा लिया, तब भी आप जब उसके बाद ये एसडीएम में तो अब जाए इसका कुछ रहा नहीं वहां से, तो ये परेशान होकर चला गया था। फिर मेरे पे झूठे मुकदमे, जैसे 40 लाख का मुकदमा कर दिया और फर्जी मुकदमे कर दिए। कमिश्नर साहब के यहाँ से जो है ना कूड़े की लगा दी। 40 लाख का क्या होगा एक्सिस बैंक में? मगर आपका खाता तो होगा तभी तो क्या होगा? हमारा कोई खाता नहीं है, बैंक ने लिख कर दे दिया हमारे से। हम कभी आज तक एक्सिस बैंक में मैं कभी जिंदगी में गया भी नहीं। अच्छा। खाता कहाँ से होगा मेरा? वहाँ गई नहीं, खाता खुल गया? आज तक गया भी नहीं। मुझे एक्सिस बैंक भी पूछ कर जाना पड़ा कि कहाँ है एक्सिस बैंक, मुझे ये भी नहीं पता था एक्सिस बैंक है कहाँ। अच्छा, तो ठीक है, देखिए आपने पूरा मामला समझा, पूरी बातें देख पाए कि किस प्रकार एक व्यक्ति लगातार पीड़ित है, उसके पास कागज है, जमीन है, फिर भी वो विवादों में घेरा गया है। 4 मुकदमे उनके ऊपर लगा दिए गए फर्जी। फिलहाल आपको यह खबर कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में राय अवश्य दें और सचेत रहें। धन्यवाद। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।